मैं पवन यूट्यूब की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की क्लास में हम जो वैदिक संस्कृति के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लूसेंट के, वो क्वेश्चन हम करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पूर्व वैदिक या वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो माना जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो उत्तर वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है 1000 से 600 ईसा पूर्व। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर थर्ड हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, कह रहा है आर्य का शाब्दिक अर्थ है। तो आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। हम सीधे ऑप्शन जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है उसे हम पढ़ेंगे, बाकी हम सारे ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इस चैप्टर में क्वेश्चन ज़्यादा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रारंभिक कार्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो वे संस्कृत बोलने वाले थे। ऑप्शन नंबर है, वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, वे मुक्त नगरों में निवास करते थे और ये भी घुड़सवारी किया करते थे। ऑप्शन नंबर 4 हमारा, इसका जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 4 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भी मुक्त नगरों में निवास करते थे। ये हमारा गलत हो जाएगा। इनमें से कौन, क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो इसमें तंबाकू का नहीं था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्रह्मचारी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका बिल्कुल बी बिल्कुल सही है, सिरमर नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है तो है शुल्ब सूत्र। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 8, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो इसमें सूचना दी गई ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो हमारा सही क्रम है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, अर्थवेद, यजुर्वेद और आयुर्वेद। टोटल 4 वेद है हमारे। नेक्स्ट हमारा, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेदत्रयी कहलाते हैं? तो हमारा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। और जो हमारा अथर्ववेद है वो हमारे वेदत्रयी में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए? तो जो सत्यमेव जयते लिए गए मुंडको उपनिषद से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो जो ऋग्वैदिक आर्य थे उनका मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो संगीत का जो आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। सा से संगीत और सा से सामवेद, तो इससे हम याद रख सकते हैं। प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो वो है मनु। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है तो है श्रीमद् भगवत गीता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। यह क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख क्या है? तो ऋग्वेद में जो संपत्ति का प्रमुख है गोधन, मतलब गाय। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है इसमें शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, पुराणों की संख्या कितनी है? तो हमारे जो पुराण है कितने हैं? पुराणों की संख्या है 18। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो वैदिक धर्म का जो लक्षण था प्रकृति की उपासना था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। किस देवता के लिए ऋग्वेद ने पुरंदर शब्द का प्रयोग किया? तो पुरंदर शब्द का प्रयोग किया इंद्र के लिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। शल्वसूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो शल्वसूत्र किस विषय से पुस्तक है? ज्यामिति से। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अस्तो माँ सदमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यु माँ अमृतगमय कहाँ से लिया गया है? तो इसे हमें लिया गया उपनिषद से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आर्य भारत में बाहर से आए और सभ्यतम बसे थे।
तो बस्ती से पंजाब में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूची 1 को सूची 2 के साथ निवेदन करना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ हमें क्या करना है, मिलाना है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो सामवेद को उद्गाता कहते हैं, ऋग्वेद को होता, यजुर्वेद अथर्वी और अथर्ववेद ब्रह्मा। तो पहले का ये, दूसरे का भी, तीसरे का सी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है। तो इसका ऑप्शन मतलब, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, इसलिए वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो जो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है, हमारे हैं उलूक कणाद, वैदिक दर्शन के। क्वेश्चन नंबर हमारा है 28, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है। तो हैं जैमिनी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो ये बादरायण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है पूर्णतः सोम को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। तो 10 राज युद्ध लड़ा गया था परोक्षणी नदी के, जिसे रावी भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या थी। तो 1/6 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ। तो ये जुड़ा हुआ है ब्राह्मण युग से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित की गई। तो ये थी धर्मशास्त्र के काल में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। एशिया माइनर स्थित बोगजकोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नास्ते का उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गायत्री मंत्र देवी सरस्वती को संबंधित किस पुस्तक से लिया है। तो गायत्री मंत्र जो लिया है ऋग्वेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। तो न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था, जैमिनी ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। तो निष्क जाने जाते थे, स्वर्ण आभूषण को निष्क कहते थे। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो योग दर्शन के जो हमारे प्रतिपादक कौन है, योग दर्शन के प्रतिपादक किसे माना गया है। तो योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। उपनिषद पुस्तकें हैं किस पे हैं, तो दर्शन पे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 41, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इधर ऋग्वेद संगीत में स्रोत, तो सामवेद है संगीत में स्रोत से। तो सी का हमारा हो जाएगा पहला। तो जो सी का पहला हमारे किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में। और ए का हो जाएगा 4, ऋग्वेद तंत्र स्रोत एवं प्रश्न है। तो इससे तो होगा नहीं, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। आरंभिक वैदिक साहित्य है, इसमें सर्वाधिक वैदिक नदी है। तो किस नदी का के बारे में ज़्यादा बताया, तो है सिंधु नदी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। उपनिषद काल के राजा अश्वती शासक थे। किसके शासक थे, तो केकय के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त है। तो ये है हमारा कठोर उपनिषद में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैदिक नदी कुंभा जिसे काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। तो जो वैदिक नदी कुंभा है, काबुल का स्थान कहाँ पे है, अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। तो कपिल मुनि द्वारा दार्शनिक प्रणाली हमारी क्या थी, सांख्य दर्शन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। तो ये मिले अतरंजी खेड़ा से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 48, कह रहा है निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन प्रस्थान त्रय में शामिल नहीं है। तो प्रस्थान में शामिल नहीं है भागवत।
कर्म का सिद्धांत संबंधित है, तो कर्म का संबंधित है मीमांसा से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 51, इसे भी हमें सम्मिलित करना है। तो अथर्ववेद का हो जाएगा औषधियों से संबंधित हो जाएगा। सामवेद हमारा हो जाएगा संगीत से। तो डी का हो जाएगा 4, तो डी का 4 और ए का थर्ड डी का 4, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो संबंधित है चिकित्सा से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, तो यज्ञ संबंधी जो विधि विधान का पता चलता है यजुर्वेद से, या से यज्ञ या से यजुर्वेद। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। वैदिक युगीन सभा, इसके बारे में हमें बताना है। वैदिक युगीन सभा तो थी मंत्री परिषद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। जो वैदिक युग था इसमें जो शासन प्रणाली मतलब किस तरह की शासन प्रणाली थी, इसके बारे में हमें बताना है। तो इसमें जो शासन प्रणाली थी गणतंत्र। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो है ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो ये सांख्य दर्शन, भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है सांख्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, इन 6 में भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। तो इनकी जो अभिव्यक्ति कहाँ हुई है हमारी? कुषाण युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 59, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई थी? तो वो थी हमारा मृद भांड, जिसे पॉटरी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 60वां, सम्मिलित करना है ऑप्शन, इसको सम्मिलित करना है। तो आयुर्वेद हो जाएगा ऋग्वेद से। क्वेश्चन पूरा नहीं आया, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। यदि आप वीडियो आपको पसंद है तो लाइक कीजिए। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।